नए इन्वेस्टर की पहली पसंद पेनी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, राकेश झुनझुनवाला को पीछे छोड़ेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं पेनी स्टॉक के बारे में कि पेनी स्टॉक क्या है और क्या हमको पेनी स्टॉक के अंदर पैसे लगाना चाहिए, क्या पेनी स्टॉक हमारे पैसों को 100 गुना करेगा या नहीं करेगा। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो फिर भी बड़ी होगी। विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो हो सकता है आप उस रास्ते पर जाने से बच जाएं जिस रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पेनी स्टॉक की थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं। हर किसी की नज़रों में पेनी स्टॉक की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो अगर मेरी नज़रों में बात की जाए तो हर वो कंपनी जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम है, या फिर उसके करंट प्राइस या फिर जो स्टॉक की प्राइस 10 रुपये से कम है, या तो मार्केट कैप 100 करोड़ से कम हो या फिर स्टॉक की प्राइस 10 रुपये से कम हो, हर वो कंपनी पेनी स्टॉक कहलाती है। हो सकता है किसी हज़ारों में से एक आध कंपनी ऐसी हो जो किसी कारण बस पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ना आए, इस सब क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 100 करोड़ से जिसका मार्केट कैप कम है या फिर जिस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये से कम है, वो सभी स्टॉक पेनी स्टॉक कहलाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यार आखिर लोग बाग पेनी स्टॉक में निवेश करते क्यों हैं, ऐसा क्या कारण है। तो जैसे कि आपको पता है कि पेनी स्टॉक में ज़्यादातर वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में नए आए हुए होते हैं। तो नए लोग जो भी होते हैं उनके पास एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है मनी की। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, और बहुत ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, मान के चलिए उनके पास टोटल 10,000 रुपये। अगर वो 10,000 रुपये के 10 शेयर खरीदेंगे 1,000 रुपये के भाव में, तो केवल 10 शेयर ही आएंगे। और अगर भाई वो अगर 10 रुपये के भाव में 1,000 शेयर खरीद लेते हैं तो उनके पास 1,000 शेयर हो जाएंगे। तो मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और नए लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यार उनके पास छोटा मतलब कम पैसा है, कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी लेना ही सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो और उनका सोचना ये होता है, देखिए कि अपन ने आज जो शेयर 1,000 रुपये में ख़रीदा है, यानी कि टोटल शेयर 10 आए, अगर उसकी प्राइस 1200 हो गई, 1500 हो गई, और ज़्यादातर केस में 2,000 भी हो गई। 1,000 रुपये का शेयर खरीदा, यानी 10 शेयर आए 10,000 रुपये में, और उस शेयर की प्राइस 2,000 हो गई, तो भी अपना पैसा केवल डबल ही हुआ है। शेयर की कीमत 1,000 से 2,000 हो गई, तो भी अपना पैसा केवल 10,000 का 20,000 ही हुआ है। यहीं अगर पेनी स्टॉक अपन ने 1,000 पेनी स्टॉक खरीदे हैं 10 रुपये के भाव में, अगर उस शेयर की प्राइस जो आज 10 है उसकी प्राइस अगर 100 हो गई तो पैसा 10 गुना हो गया, और अगर 1,000 हो गई तो पैसा 100 गुना हो गया। लेकिन अफसोस कि ऐसा होता नहीं है, और पैसा वहीं के वहीं बना रहता है, या फिर उससे कम हो जाता है, या फिर कंपनी बर्बाद हो जाती है, या फिर पैसा डूब जाता है। बात करते हैं एक उदाहरण के साथ। मान के चलिए एक गाय है जो 10,000 रुपये में आती है, यानी कि 10,000 रुपये में एक गाय आती है। उदाहरण दे रहा हूँ कि 10,000 रुपये में एक गाय आती है जो सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देती है, अच्छी बात है भाई। दूसरी तरफ 10,000 रुपये में 10 गाय आती हैं। एक तरफ क्या हुआ, 10,000 रुपये में एक गाय आई जो सुबह से हम 2-2 लीटर दूध देती है, दूसरी तरफ 10,000 रुपये में 10 गाय आई जो दूध ही नहीं देती। तो आप लोग अपने आप से पूछो कि कौन सी गाय को आप लेना पसंद करोगे। अगर 10,000 में जो 10 गाय आई हैं जो दूध नहीं देती, अगर उन्हें लेना पसंद करते हो तो आंख बंद करके पेनी स्टॉक में पैसा लगा दो, पैसा बढ़े चाहे घटे, उससे मतलब नहीं है। दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा कारण यह भी होता है कि जब भी हम पेनी स्टॉक के प्राइस चार्ट को देखते हैं तो अपन देखते हैं कि यार अभी तो इस स्टॉक की प्राइस 1 रुपये है, लेकिन यार पिछले 2 महीने पहले इस स्टॉक की प्राइस 10 रुपये पर थी, यानी कि 10 रुपये का शेयर 1 रुपये पर मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। और जो 1 रुपये का शेयर अभी है वो 10 रुपये से आया है वापस लौट के, तो वो 10 रुपये पर जा भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कभी जाता नहीं है। आखिर रीजन क्या है कि वो 10 रुपये पर चला जाता है, 1 रुपये पर आ जाता है, फिर 5 पर चला जाता है, फिर 98 पर पहुंच जाता है, ऐसा क्या? देखिए जो कंपनी छोटी है तभी तो पेनी स्टॉक है। जो कंपनी छोटी है उनमें प्रमोटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वही सारा का सारा गेम प्ले कर रहे होते हैं। तो जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के बारे में, मान के चलिए आज कंपनी के शेयर का प्राइस 1 रुपये है, कंपनी के बारे में झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं। न्यूज़पेपर में, अखबार न्यूज़पेपर एक ही हो गया, वेबसाइट पर, न्यूज़ चैनल्स पर ऐड डलवा देते हैं इधर उधर। तो जैसे ही ऐड में आए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ फैलाते हैं। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ फैली, अपन जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें एक्टिव हुए, पैसे इन्वेस्ट किए, तो डिमांड बढ़ी और शेयर की प्राइस बढ़ने लगती। जैसे ही शेयर की प्राइस 10 रुपये तक पहुँची, 5 रुपये पर पहुँची, तो जो प्रमोटर है
वो अपने शेयर को बेच देते हैं, यानी कि वो शेयर आ गया अपने पास। जैसे ही उन्होंने शेयर को बेचा तो अब वो भाई क्यों एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, क्यों पैसा बर्बाद करेंगे अपना। एडवर्टाइजमेंट बंद, डिमांड शेयर की बंद, सप्लाई चालू, शेयर का प्राइस लौट के वापस। यानी कि इसमें फायदा केवल प्रमोटर का, अपना कुछ भी नहीं, अपना तो घाटा, क्योंकि अपन ने ऊंचे दाम पर खरीदा और नीचे दाम पर बेचने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्रमोटर का होता है। तो चार्ट देखकर कभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि चार्ट कह रहा है कि 10 रुपए से 1 पर आ गया तो 1 से 10 पे भी जा सकता है। ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। देखिए फालतू बातें तो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा एक शब्द में उत्तर कि क्या आपको पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरा साफ साफ शब्दों में एक ही बात कहना है कि आपको पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो मेरी बात तो आपने सुन ली, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे कि हमें तो भाई करना है, तुम तो बताओ कैसे करें। तो उनके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया बताना चाहूँगा कि आपको इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी रिस्क पर। पहला तो ये कि आपको उस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, जो कि यार बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि यार जो छोटी कंपनी है ना ही तो उनकी वेबसाइट पर कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स देखने को मिलती, ना ही कुछ न्यूज़ पर आपको देखने को मिलता, ना ही आपको यूट्यूब पर कुछ जानकारी देखने को मिलती। मतलब उनके बारे में न्यूज़ निकालना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है कि कंपनी करती क्या है। लेकिन फिर भी जितनी भी न्यूज़ मिले आपको निकाल लेना है। पहला तो है कि आपको उसके बिजनेस को समझना है, ठीक। दूसरा उसके फंडामेंटल्स पर ध्यान देना है, जो ही आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल सही है तो काफ़ी हद तक पेनी स्टॉक सही हो जाता है। फंडामेंटल पर क्या ध्यान देना है, जैसे कि देखो पहला तो ये कि आपको ये देखना है कि कंपनी कमाती क्या है या फिर कितना कमाती है। कंपनी लॉस में नहीं होनी चाहिए, पैसा गंवानी नहीं चाहिए, पैसी कंपनी कमाती ही हो, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो पहला तो ये देखो कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नहीं है। अगर है, आपने जैसे ही ये फॉर्मूला लगाया कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नहीं है, तो विश्वास मानिए, मान के चलिए आप 100 कंपनियों में से अच्छी कंपनी छांट रहे हो तो 100 कंपनियों में से 50 कंपनी तो दूर भागी जाएंगी, क्योंकि वो लॉस करती हैं हर क्वार्टर में। तो आधी कंपनी वैसे बची। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी के पास कर्जा तो नहीं है। जैसे ही आपने कर्जा वाला फॉर्मूला और लगाया, यानी 2 फॉर्मूला लगाए, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही हो, कर्जा भी ना हो, तो 20-30 कंपनी और हट जाती हैं, यानी कि वही 10-12 कंपनी बची। तीसरा फॉर्मूला फिर लगा दो कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 40% से कम तो होनी नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, क्या होता है प्रमोटर की होल्डिंग से, अगर प्रमोटर की होल्डिंग उस कंपनी के अंदर अच्छी खासी है और अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो प्रमोटर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 2% है और कंपनी 100 गुना हो भी गई तो ये प्रमोटर को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, वो गलत तरीकों से अपना फायदा उठाना चाहेगा। तो अगर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 40-50% है, तो वो अपने पूरे के पूरे एफर्ट लगाए कंपनी को मजबूत करने में, बिजनेस को बढ़ाने में, ताकि कंपनी के प्राइस बढ़े, मार्केट कैप बढ़े। लेकिन आपको यही देखना है कि उस प्रमोटर की होल्डिंग है या फिर नहीं है, अच्छी मिनिमम 40% है या फिर नहीं है। जैसे ही आपने तीनों फॉर्मूला लगाया कि कंपनी कमाती है या फिर नहीं कमाती, प्रॉफिट में है या नहीं है, दूसरा लगाया कि कंपनी के पास कर्जा तो नहीं है, तीसरा लगाया कि कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे सारे के सारे स्टॉक दूर भाग जाएंगे, मुश्किल से 1-2 स्टॉक ही बचेंगे, 2-4 जितने ही बचे। जो भी 2-4 बचे हैं उनमें आपको ये देखना है कि आप किस स्टॉक से कनेक्ट कर पा रहे हो कि इसका बिजनेस अच्छा है, किस स्टॉक के बिजनेस को आप समझ पा रहे हो कि कंपनी बिजनेस ऐसे कर रही है, किस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हैं कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका बिजनेस ऐसे चलता है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सब कुछ नज़र लगाने के बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उस पर भी एक फिक्स रूल आप बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको ऐसा लगे कि कंपनी 3 महीने के अंदर ही आपका पैसा 10 गुना कर देगी, फिर भी आपको, आपके पास जितना भी पैसा है, मान के चलिए 1 लाख रुपए है, तो आपको 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं लगाना। मैक्सिमम 5% से तो ज़्यादा लगाना ही नहीं है। मैंने 5% बहुत ज़्यादा बोल दी, आपको मैक्सिमम 2-3% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पेनी स्टॉक के अंदर। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो पेनी स्टॉक हैं उनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कभी भी कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, कभी भी कंपनी प्रॉफिट कमाना बंद कर सकती है, कभी भी कंपनी का जो फ्रॉड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। पूरी तरह रिस्क पर अपन खड़े हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से जितना ज़्यादा हो सके बचें तो ही फायदे में है। आपकी बर्बादी का पहला कदम पेनी स्टॉक भी हो सकता है। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, जो कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको देखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। देखो कि मार्केट में
लोग बाग 50-50 सालों से बने हुए हैं मार्केट में, लोग बाग 50-50 सालों से बने हुए हैं और उनका आज नज़रिया ऐसा हो चुका है, अगर वो किसी कंपनी को बस ऐसे देख लें ना, फंडामेंटल बिजनेस वगैरह को बस ऐसे एक और निगाह फेर लें, तो भाई सब समझ जाते हैं कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, क्या आगे जाएगी नहीं जाएगी, कितना प्रॉफिट कर रही है, करेगी नहीं करेगी, सब कुछ। मतलब एक बार निगाह फेरने में ही सब कुछ समझ जाते हैं कंपनी कैसी है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं है। तो जो लोग 50-50 साल में मार्केट में बने हुए हैं, जब वो लोग भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या आप उन लोगों को पागल समझ रहे हो कि यार वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और आप कर रहे हो? मतलब जो लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, अपने एरिया की महारत हासिल कर चुके हैं, मतलब वो लोग पागल तो होंगे नहीं। जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे इस तरह के स्टॉक्स में, तो फिर आप लोग क्यों चाह रहे हैं? बाकी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, टोटल मैं कुछ भी अपनी तरफ से कहना नहीं चाहूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आई होंगी और आप उनसे कनेक्ट भी कर पाए होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेनी स्टॉक के कारण ही बर्बाद हुए हैं। मेरा एग्जांपल लूँ, मेरा एग्जांपल मतलब ये नहीं है कि मैं बर्बाद हुआ हूँ पेनी स्टॉक से किसी चीज़ से, मैं भगवान की कृपा से बर्बाद हुआ ही नहीं किसी भी चीज़ में। एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मार्केट में मैंने कदम रखा था आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, तो मैंने पेनी स्टॉक खरीदा था एक 30 पैसे के भाव में, 20,000 क्वांटिटी खरीदी थी, यानी लगभग 6,000 रुपये के आसपास मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 6,000 रुपये मेरा हो गया था 15,000 रुपये, और मुश्किल से 20 दिन के आसपास, जो भी दिन हुए 20 दिन के आसपास का टाइम लगा था, पैसा हो गया था 15,000, 6,000 से बढ़ के 15,000। लेकिन मैं तो सोच रहा था मैं राकेश झुनझुनवाला बनूंगा यार, अपने पैसे को 100 गुना करूंगा, 6,000 को 6 लाख करूंगा। लेकिन यही हो गया मेरे साथ गेम। 15,000 रुपये टूट टूट के 2,500 बचे, और जब 2,500 बचे तब थोड़ा सद्बुद्धि आई, मैं वहाँ से निकल गया। और निकल गया तो बहुत बढ़िया किया, उस टाइम पर जब 2,500 थे मैं निकल गया, अच्छी बात है। आज देख लो या फिर कुछ दिन बाद वो इतना टूट गया था कि पैसा का ना के बराबर बचा था। 6,000 रुपये, 600 ही मुश्किल है बचा हो। तो मैंने उसके ऊपर फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मुझे क्या करना, अपना पैसा था मैंने निकाल लिया। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आपका भी कमेंट आता है कि भाई छोटी छोटी वीडियो बना कर दिया कर, लेकिन यार मेरा एक फिक्स रूल है कि जब तक समझ में ना आए तब तक बोलते रहो। क्योंकि यार अधूरी जानकारी मैं दे दूं या फिर ऐसी दे दूं जो समझ में ना आए, तो फिर यार मुझे पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिलेगी और आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।